हेलो दोस्तों, लो समझ लो कि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का वीडियो है हमारा जीएस का और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अंतर्गत हम आपको 3 टॉपिक कराने वाले हैं। भारत का एक परिचय, सौरमंडल और भारत के पड़ोसी देश। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन लेवल में, वो सारे क्वेश्चन हम वन लाइनर के रूप में लेकर आए हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बस आपसे सिर्फ हम इतना ही मांगते हैं कि वीडियो लाइक करना है और चैनल पर सब्सक्राइब करना है। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आपके कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला भारत का एक परिचय से हमने क्वेश्चन लिया है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारत स्थित है। देखिए, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर। हमने बिल्कुल एक ही पेज में एक क्वेश्चन लिया है और बिल्कुल क्लियर से आपको समझाने का प्रयास किया है कि भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कहाँ स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। जो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। अगला देखते हैं, सिर्फ आप ध्यान से सुनते जाइए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि राजधानी, यानी भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और कब बनी थी? 1912 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है भारत में? हिंदी। भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली क्या है? हिंदी। हिंदी मातृभाषा है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? गोंड। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का, बताइए? 7वां, राइट आंसर 7वां। आगे देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। क्षेत्रफल से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ये इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है कितना? 17.5%। यानी विश्व जनसंख्या पूरी विश्व की जनसंख्या जितनी है उसका 17.5% भारत में निवास करती है, याद रहेगा आप सभी को। आगे देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री सेल्सियस 4 से 37 डिग्री सेल्सियस 6 उत्तरी अक्षांश, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? 68 डिग्री सेल्सियस 7 और 97 डिग्री सेल्सियस 25 पूर्वी देशांतर, याद रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत का कितना है? 3,214 किलोमीटर, याद रहेगा। सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे आप ग्रुप डी की दे रहे हो या एनटीपीसी या और अन्य कंपटीशन किसी भी एग्जाम की दे रहे हैं। पूरब से पश्चिम में विस्तार भारत का कितना है? 2,933 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु वलांगो। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगो। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? सरक्रिक। कहाँ पर है? गुजरात में, याद रहेगा। आगे देखते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंदिराकाल। इंदिराकाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट या पिंगमेलियन पॉइंट कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है भारत की? दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे? 876 किलोमीटर। ये सारे भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रायद्वीप भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है, बताइए? केप कोमोरिन, कन्याकुमारी से तमिलनाडु, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं कि द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भारत में?
तो याद रखेंगे 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 कहाँ पे है, अरब सागर में। आगे देखते हैं लक्षद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 लक्षद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है, जिसमें केवल सिर्फ 10% पर जनसंख्या निवास करती है, यानी 10% द्वीप पर मनुष्य रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है कितनी है, 15,200 किलोमीटर। आगे देखेंगे तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तटीय भाग की यानी बिल्कुल छोर किनारे, तो कितनी लंबाई है, 7,516.5 किलोमीटर, याद रहेगा। आगे देखते हैं मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत मानक समय 82.82 पूर्वी देशांतर, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 82.82 पूर्वी देशांतर, याद रहेगा। कह रहा है कि भारतीय मानक समय 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट आता है कि 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, याद रहेगा। आगे देखते हैं भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है, 5 घंटे 30 मिनट। आगे है, पीछे दिया होगा तो वो राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28 यानी 28। भारत में कुल राज्य कितने हैं, 28, याद रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9। देखिए ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसको आसानी से याद कर लेना। ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो को पूरा देखना। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 9, याद रहेगा। टोटल कितनी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, 9। हाल ही में 2 नए राज्य बने हैं केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों को छूता है, 8 राज्यों को, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्यों को, कुल 8 राज्यों को छूता है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। भारत के समुद्र तटों से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट देखते हैं 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1852 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1852 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा, याद रहेगा। आगे देखते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये कुल कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, याद रहेगा सभी को। आगे देखते हैं सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं सर्वाधिक वनाच्छित राज्य है, बताइए, मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, याद रहेगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम, मेघालय। कहाँ पे, मेघालय में, मासिनराम। न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह, जम्मू कश्मीर। सबसे प्राचीन पर्वत क्या है, अरावली पर्वत, राजस्थान में है।
सबसे नवीन पर्वत यानी सबसे नई पर्वत कौन सी है? हिमालय वलित पर्वत। वलित पर्वत है कहाँ पे है? हिमालय में। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, इसका पुराना नाम क्या है? नेफा। अब सौर मंडल से जितने क्वेश्चन आपके वन लाइनर बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम बताएंगे। सौर मंडल से ये क्वेश्चन लगभग प्रत्येक कंपटीशन में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज करता है कॉपरनिकस, यानी जो सौर मंडल की खोज किए थे उनका नाम क्या था? कॉपरनिकस। जल्दी जल्दी हम देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। बिल्कुल क्लियर समझ में आता होगा क्योंकि हमने एक पेज में एक ही क्वेश्चन लिया है। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादक कौन है? केपलर। बहुत बार पूछा जाता है सभी एग्जाम में। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी बृहस्पति के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। इसको मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। कौन सा है? वरुण, याद रखेंगे आप सब। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेस्टोस्थानीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा इसको बोला जाता है। तो पृथ्वी का निकटतम तारा पूछा जाएगा तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? सूर्य। आगे देखेंगे, सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। सबसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। टोटल 67 उपग्रह हैं, याद रखना है। उपग्रह कितने हैं ये भी याद रखना है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र। इनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं। लाल तथा हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण। मंगल को लाल बोला जाता है और वरुण को हरा बोला जाता है। आगे देखते हैं, पीला तथा नीला ग्रह किसे बोला जाता है? देखिए पीला जो बोला जाता है बृहस्पति को बोला जाता है और नीला पृथ्वी को बोला जाता है, याद रहेगा। आगे देखते हैं, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस, याद रहेगा सभी को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह क्या है? अरुण, यूरेनस। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? याद रहेगा सभी को, शनि। सबसे और उपग्रह दूसरे नंबर पे। पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र। इंग्लिश में वीनस बोला जाता है। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वीनस। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, बृहस्पति के, याद रखेंगे। बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। ये किसका उपग्रह है? मंगल का, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, फोबोस एवं डिमोस अभी हमने बताया किसका उपग्रह है? मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, याद रखेंगे। वलय
छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? शनि। 7 छल्ला पाए जाते हैं। ठीक, शनि के रिंग की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। आगे देखेंगे, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र। बुध सबसे तेज और शुक्र सबसे धीम, याद रहेगा। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी बोला जाता है। साइरस डॉग स्टार के नाम से भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना? 2.4 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 2.4 वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अधिक तापमान है सूर्य के केंद्र का, 15 मिलियन सेंटीग्रेड। आगे देखते हैं, सूर्य का सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखते हैं, सूर्य का बाह्यतम परत क्या है? क्रीट यानी कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सा? प्रकाश मंडल। सूर्य का घटक यानी सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, याद रहेगा। आगे देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त मिलती है? नाभिकीय संलयन से। देखिए, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? 8.3 मिनट, यानी 8.3 मिनट सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगता है पृथ्वी पर। अगला देखेंगे, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह कौन? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस, याद रहेगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, कितने दिनों में? 27 दिन 8 घंटे में लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटे। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? चंद्रमा पे। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं, यानी 7 स्थल से जुड़े हुए हैं और 2 जलीय मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो आगे देखते हैं, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। नेक्स्ट है, जलीय सीमा से लगे 2 देश श्रीलंका, मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन? पाक जलसंधि मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल।
भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश से म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? चीन। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है कौन? जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा निर्धारण कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। किसने किया था? सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है क्या है? रेड क्लिफ रेखा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। 27 अप्रैल 1914 को शिमला में इसको निर्धारित किया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को क्या कहा जाता है? नियंत्रण, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौते के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। दोस्तों बस यहीं तक, और हमारा 3 टॉपिक ख़त्म हो गया। भारत के एक परिचय, सौरमंडल और भारत के पड़ोसी देश। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से रट जाएगा। आपको इसमें सिर्फ वो हमने एक्स्ट्रा नहीं बताया है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को वन लाइनर के रूप में बताया है। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।